तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आप लोगों की जो सीरीज़ है 5000 प्लस वाली जो सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें जो है हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। तो इसमें जो मोस्टली पीवाईक्यू मैं तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ और तुम्हारे अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम लोग देख ही चुके हैं एम्स में सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी सीरीज से बने हुए थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट का है सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें हमने 7800 तक के क्वेश्चन कर लिया आई थिंक, है ना। तो ये बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की इसमें देखते हैं हम। और ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है और इस सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे भी विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस 7801 से लेके नेक्स्ट 50। ओके, तो फटाफट से देखिए क्वेश्चंस। ओके, हाँ जी, यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विद, है ना। तो यूटेराइन ट्यूब जो है वहाँ पर कौन सा ये जो है टिश्यू है जो कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना बच्चों, तो कह रहे कि स्क्वैमस है, क्यूबिकल है, कोल्यूमनार है कि सिलिएटेड है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर कौन सा सिलिएटेड जो एपिथेलियम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एग होता है उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो यहाँ पर सिलिएटेड जो है एपिथेलियम होता है। यूटेराइन ट्यूब जो होती है फेलोपियन ट्यूब लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम, स्पेशली सिंपल कोल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं। इन विच मेथड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिटरमाइन बाय मेजरिंग पार्टिकल साइज को मेजर करके सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हो। कह रहे हैं थियोलॉजिकल रियोलॉजिकल होगा ये, है ना। थियोलॉजिकल नहीं, रियोलॉजिकल होगा। रियोलॉजिकल मेथड, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, माइक्रोमैरेटिक मेथड या सेडिमेंटेशन मेथड, है ना। तो कौन सा मेथड होता है? माइक्रोमैरेटिक मेथड होता है, जहाँ पर पार्टिकल साइज मेजर करके सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहे हो तो तुम, ठीक है। तो माइक्रोमैरेटिक होता है ये ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जो माइक्रोमैरेटिक मेथड में स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर और सस्पेंशन की, इंक्लूडिंग पार्टिकल साइज एनालिसिस, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फैक्टर्स आर क्रिटिकल सस्पेंशन स्टेबिलिटी आर स्मॉलर यूनिफॉर्म साइज्ड पार्टिकल टेंड टू सेटल मोर स्लोली एंड आर लेस इजिली टू एग्लोमरेट देन इंप्रूविंग द सस्पेंशन स्टेबिलिटी। ओके, फिर रियोलॉजिकल मेथड्स में क्या होता है? स्टडी करते हैं फ्लो एंड डिफॉर्मेशन विच रिलेटेड टू सस्पेंशन की विस्कोसिटी। ओके, फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक में जो है जिटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करके करते हो। इसमें स्टडीज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि जीटा पोटेंशियल मेजरमेंट, ठीक है। और सेडिमेंटेशन में क्या होता है? रेट एट विच पार्टिकल सेटल होते हैं उसको डिटरमाइन करते हो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है मॉडरेटली फाइन पाउडर पास थ्रू सीव नंबर, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कोर्स मॉडरेट पाउडर के जो ग्रेड है कोर्स है ना। कोर्स है मॉडरेटली, कोर्स है मॉडरेटली, फाइन है फाइन, देन वेरी फाइन, है ना। तो इसमें 10, 22, 44, 85, 120, ठीक है, ठीक है। 10, 22, 44, 85, 120। तो आपसे मॉडरेटली फाइन ये वाला पूछा हुआ है तो इसके लिए 44 तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये है कोर्स के बाद मॉडरेटली कोर्स के लिए, ये मॉडरेटली फाइन, ये फाइन के लिए, वेरी फाइन के लिए। ओके, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी मे टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ इट इज नॉट मोर देन, है ना। तो देखो कितने वीक से ज़्यादा की, देखो अगर प्रेगनेंसी होती है 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एक आरएमपी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और 12 से 20 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए 2 आरएमपी की रिक्वायरमेंट होती है, तुम्हें ध्यान रखना। इफ इट इज़ नॉट मोर देन 12 वीक्स, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा अंडर इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट एक जो आरएमपी है वो टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स की बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन। जबकि प्रेगनेंसी होगी 12 से 20 वीक्स की तो ओपिनियन 2 आरएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका है एमटीपी एक्ट जो है ना, हमारा 1971 का है ना एमटीपी एक्ट, इसके रूल्स 1975 में, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। बाकी अमेंडमेंट भी हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन ड्रम ड्राई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? फ्लेक्स, पाउडर, क्रिस्टल, स्फेरिकल पार्टिकल्स। तो फ्लेक्स की फॉर्म में, ऑप्शन ए। हाइड्रोकार्बन बेस बता दो बच्चों। सॉफ्ट पैराफिन बिल्कुल होता है। ग्लिसरीन, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स या जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर तुम्हारे सॉफ्ट पैराफिन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन बेस में आते हैं। फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड ऑयल या ऑयली प्रेपरेशन टू पोरोसिटी कितनी होनी चाहिए भाई? देख लो ऑप्शन 0.45 माइक्रोन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं लेने।
क्या करा देती है बच्चों, जो है पेप्टिक अल्सर कोज करा देती है ना। तो तुमने पढ़ा है एनसेड्स जो होते हैं, है ना, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर देखो एम्पेसिलिन फिनाइलब्यूटाजोन सैलिसिलेट की बात है भाई, तुम्हारी एस्पिरिन जो होती है उसको बिल्कुल एम्प्टी स्टमक नहीं देना होता, अदरवाइज जो है अल्सर कोज करा देती है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। चेंज ऑफ कस्टमर बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रमोशन इज मेजर्ड बाय नैरो कास्टिंग, कस्टमर ऑडिट, वॉल्यूम अलाउंस या मीडिया प्लानिंग। तो एक कस्टमर ऑडिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट, कस्टमर ऑडिट यूज्ड टू असेस एंड मेजर चेंज इन कस्टमर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड लॉयल्टी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रमोशनल एक्टिविटीज। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सिस्टमेटिकली गैदरिंग डाटा ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू ए मार्केटिंग कैंपेन टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड तुमसे टाइफाइड फीवर का पूछा है, जिसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, सामने टाइफाई होता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं, 1 से 2 दिन। भाई इन्फ्लुएंजा का तुमने पढ़ा है 1 से 2 दिन, है ना, डिप्थीरिया का 2 से 4 दिन होता है। तो यहाँ पर जो है टाइफाइड के लिए 10 से 14 दिन याद रखना, तुम ऑप्शन डी हो जाएगा। एम्फेटामिन रिपीटेड यूज, अगर एम्फेटामिन को आप रिपीटेड यूज करे जा रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, एट अ शॉर्ट इंटरवल लीड्स टू क्या करा देगा, टैकीफाइलैक्सिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, टॉलरेंस या एक्यूमुलेशन। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस यहाँ पर हो जाएगा, जिसे तुम क्या कहोगे बच्चों, टैकीफाइलैक्सिस कहोगे ना। तो कह रहे हैं एम्फेटामिन को रिपीट तरीके से यूज करेंगे शॉर्ट इंटरवल में, तो जिससे कि टैकीफाइलैक्सिस मतलब क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डिमिनिश रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर रिपीटेड यूज, है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर जैसे कि डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन का वो क्या हो जाएगा, टेम्पररी डिप्लेशन हो जाता है स्टोर्स का, फास्टर देन कैन बी रिप्लेनिश्ड। ओके, फिर कह रहे हैं फॉलोइंग सब्सटेंस कैन डायरेक्टली बी कंप्रेस इनटू टैबलेट्स। डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हो तुम, है ना, तुम्हें ग्रैनुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाउडर से ही कंप्रेस करके टैबलेट बना दी, है ना। पैरासीटामोल, सैलिसिलिक एसिड या फिर तुम्हारा इंडोमिथासिन या एस्पिरिन। तो ये एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्पिरिन को डायरेक्टली कंप्रेस करा जा सकता है। एस्पिरिन जो कि एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, सब्सटेंस को डायरेक्टली कंप्रेस कर दोगे टैबलेट्स में। क्यों? क्योंकि पाउडर हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, मेकिंग डायरेक्ट कंप्रेशन ए प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड टू अवॉइड द यूज ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड इन वेट ग्रेनुलेशन। फिर सपोजिटरी के फैटी बेस जो होते हैं उसमें आपका कोकोआ बटर पड़ा है, जिसे आपने थियोब्रोमो ऑयल भी कहते हो, कोकोआ बटर भी कहते हैं भाई इसको, है ना, कोकोआ बटर या थियोब्रोमो ऑयल, ये फैटी बेस में आता है। मैसिपोल, विटेप्सोल, ये इमल्सिफाइंग बेस जो है, सिंथेटिक जो होते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं। ओके, मेन पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का, प्रिस्क्रिप्शन में जो मेन पार्ट होता है ना बच्चों, इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं। सुपरस्क्रिप्शन RX में टेक द यू टेक, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्शन डायरेक्शन फार्मासिस्ट के लिए होता है, सिग्नेचर और डायरेक्शन किसके लिए, पेशेंट्स के लिए होता है। इनसे इंस्क्रिप्शन, इनसे इंग्रेडिएंट याद रखना तुम, ऑप्शन बी हो गया। कह रहा है ऐसे नोड से एवी नोड में जो तुम्हारा इम्पल्स जनरेट करने का काम किसका, भाई ऐसे नोड का है। तो ऐसे नोड से जो आपका इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ट्रांसफर होता है एवी नोड से बंडल ऑफ इस पुरकिंजे फाइबर, ऐसे है ना। कह रहे हैं ऐसे नोड से एवी नोड कार्डिक इम्पल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू एंटीरियरली बाय, तो वहाँ पर ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो कुछ एंटीरियरली ट्रांसमिट कर रहे होंगे, कुछ पोस्टीरियरली, है ना। तो एंटीरियरली कौन ट्रांसमिट करेगा, देखो पुरकिंजा फाइबर तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ऐसे नोड से जाएगा इम्पल्स एवी नोड से बंडल ऑफ विस, फिर पुरकिंजा फाइबर, ऐसे होता है। तो ये ट्रैक्ट होंगे इन तीनों में से। बैकमैन ट्रैक्ट है, वैन के बैक ट्रैक्ट है, थोरेल ट्रैक्ट है। तो कौन सा एंटीरियरली जो ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को, वो एंटीरियर के लिए बैकमैन है भाई, एंटीरियर के लिए है ये ऑप्शन है ना। बैकमैन ट्रैक्ट स्पेशलाइज कंडक्शन पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्डिक इम्पल्स एफिशिएंटली फ्रॉम ऐसे नोड से एवी नोड थ्रू एंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड, ठीक है। और जो ये वैन के बैक ट्रैक्ट जो है ये, और जो थोरल ट्रैक्ट है मिडल पोस्टीरियल ट्रैक्ट है, ठीक है। ये वैन के वाला जो है, ये मिडल वाला है वैन के बैक ट्रैक्ट, और जो पोस्टीरियर है थोरेल ट्रैक्ट, ठीक है। ये ऑल्सो कनेक्ट ऐसे नोड और एवी नोड को विद इन राइट एट्रियम में, ठीक है बच्चों। तो एंटीरियर के लिए तुम्हारा बैकमैन हो गया, है ना, और मिडिल के लिए वैन के बैक, पोस्टीरियर के लिए थोरेल। ओके, थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी किल्ड वैक्सीन है, एक को छोड़ दो भाई, सारी किल्ड है। तो BCG क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन BCG होती, यही किल्ड नहीं है। बाकी रेबीज, पर्टूसिस, टिटानस का टॉक्सोइड तो किल्ड है ही, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज पैरासिटिक डिजीज, टाइफाइड, भाई मलेरिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, बताओ भाई। मलेरिया है पैरासिटिक डिजीज, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइफाइड तो भाई आपका सामने टाइफाइड कोज करा देता है, और ये स्प्रेड हो गया कंटामिनेट फूड और वाटर से, है ना, वाटर बोर्न डिजीज में आता है टाइफाइड। हेपेटाइटिस में इन्फ्लामेशन लीवर का हो रहा है ना। और पोलियो
वायरल डिजीज है, पोलियो वायरस कराएगा। ऑल्फैक्टरी नर्व इज सप्लाई टू, तो क्रेनियल नर्व जो है उपटा फगवा, मैंने वीडियो बना रखा भाई देख लेना, उपटा फग VH है ना। तो क्रेनियल नर्व तुम्हारी है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर। ये ओ क्या है, पहली ऑल्फैक्टरी फिर ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर। तो ऑल्फैक्टरी फर्स्ट वाली ऑल्फैक्टरी क्या लग रहा है इसके, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड है ना, तो ईयर, नोज, टंग या स्किन। ऑल्फैक्टरी हो जाएगा नोज, ठीक है। और ऑप्टिक विजन से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी हो गया। माल न्यूट्रिशन कोज ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी, है ना। देखो ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकार, किसकी, ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहेंगे तो भाई मरासमस याद रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्वाशियोरकार आंसर करोगे। यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी है तो हम मरासमस करेंगे, ठीक है। और होता ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकार, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमारा क्या आ जाएगा, मरासमस याद रखना। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी करेक्ट होगा मेरे बच्चों, ठीक है, मरासमस आएगा। इन प्रिस्क्रिप्शन RX पार्ट इज कोल्ड, RX भाई RX में सुपरस्क्रिप्शन टेक दो यू टेक होता है, सुपरस्क्रिप्शन में आता है भाई तुम्हारा ये, ठीक है। बाकी इंस्क्रिप्शन में मैंने तुमको इंग्रेडिएंट्स बता दिए। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए, सिग्नेचर ऑफ पेशेंट के लिए। मेन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में क्या है भाई, केराटिन है, मायोसिन, कोलाजन या मेलानिन। तो कोलाजन होता है भाई कनेक्टिव टिश्यू में, कोलाजन होता है। कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी का सोर्स है, कुरकुमिन प्रेजेंट है भाई इसमें। फैमिली बता दो, सोलानेसी तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की हमने पढ़ी थी, है ना, सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की है, एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है। स्क्रोफुलेरियसी भाई हमारे डिजिटैलिस की होती है। एक और ड्रग है जिसकी होती है, किसकी होती है, पिक्रोरहिजा की होती है ना। फैबेसी लोग जो ये हो तुम्हारी कौन सी, लेग्यूमिनोसी को ही फैबेसी कहते हैं, सेना की जो है ना। बची क्या, जिंजीवरेसी जो कि तुम्हारी अदरक की है, इलायची की है और हल्दी की भी है, ठीक है। जिंजीवरेसी हो गया, टर्मरिक, कुरकुमा, लौंगा। सल्फर डाइऑक्साइड ग्लिसरीन को यूज करेंगे, सोल्युबलाइजिंग डाई, प्रिजर्वेटिव, ब्रेन टॉनिक या स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज कर लेंगे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेल ऑफ OTC प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, रिबेट से, सेल्समैनशिप या विंडो डिस्प्ले, तो विंडो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, ओके। प्रिंसिपल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिमिट टेस्ट, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में, है ना, बताओ। बेरियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सल्फेट फ्री वाटर या इथेनॉल, तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है यूज़ करते हैं और बेरियम सल्फेट के PPT बनते हैं ना यहाँ पर, है ना। तो इसमें के रिएक्शन सोल्यूबल सल्फेट आयन का बेरियम क्लोराइड के साथ में होता है, द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म इनसोल्यूबल व्हाइट PPT बनेंगे बेरियम सल्फेट के, ओके। पॉसिबल इफेक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल विद स्पाइनोलैक्टोन, भाई कैप्टोप्रिल क्या है, एस इनहिबिटर है भाई तुम्हारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में हमारा कैप्टोप्रिल वाले आते हैं। स्पाइनोलैक्टोन इज पोटाशियम स्पैरिंग, देखो भाई पोटाशियम स्पैरिंग है, पोटाशियम को स्पैर करेगा, क्या करेगा, हाइपर कैलीमिया करा देता है, पोटाशियम बढ़ा देता है। ये भी पोटाशियम बढ़ाता है बच्चों, दोनों ने पोटाशियम बढ़ा दिया तो क्या करा देंगे साथ में दोगे तो बताओ, हाइपर कैलेमिया ही तो करा देंगे ना, ऑप्शन ए। बाकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन, CHF नहीं होगा, ऑप्शन ए हाइपर कैलेमिया करा देंगे। कह रहे दोनों को अगर तुमने साथ में दिया तो पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, अगर उनको साथ में लेंगे तो, स्पेशली विदाउट क्लोज मॉनिटरिंग, ठीक है। तो हाइपर कैलेमिया के चांसेस हो जाएंगे। लिक्विड इंस्टिल्ड इन बॉडी कैविटी में इंस्टिल्ड कर रहे हो लिक्विड को बच्चों, लिनीमेंट है, डाउचेस है, लोशंस है, एलिक्सर्स हैं। लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटीज में, तो डाउचेस होते हैं बच्चों, लिनीमेंट और लोशंस तो एक्सटर्नल प्रेपरेशंस है, एलिक्सर्स ओरली लेते हो, इंटरनल प्रेपरेशंस है, लेकिन बॉडी कैविटीज की बात कर रही है तो यहाँ पर ऑप्शन बी डाउचेस हो जाएगा। सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो होता है बच्चों, है ना, यह सीरम हेपेटाइटिस होता है, ओके। 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड PCI, PCI के मेंबर की बात है, नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है। PCI के कौन से मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड में जो 6 मेंबर्स थे टीचिंग प्रोफेशन से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही थी बच्चों, मैंने वीडियो बना के दिया तुम्हें PCI के मेंबर का, देखो समझाया था सारा, ये वीडियो है अपलोडेड, सारे मेंबर इस तरीके से आपको समझाए हुए हैं। इलेक्टेड में कौन से हैं, 6 मेंबर्स, एटलीस्ट 1 टीचर होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी में, है ना, टीचिंग स्टाफ से आते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट होते हैं, UGC इलेक्ट करती है, ओके। इनको जो 6 मेंबर बताए इलेक्टेड में, और 1 मेंबर इलेक्टेड होकर आएगा MCI से, और 1 मेंबर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आते हैं,
है ना, उनके मेंबर्स में से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए वो। फिर नॉमिनेटेड में बताया तुम्हें, देखो 6 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, उसमें से 4 पर्सन जो होते हैं डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लगे होने चाहिए, है ना। नॉमिनेटेड में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा यूजीसी का, एआईसीटी का, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजती है। ओके, नॉमिनेटेड थे। एक्स ऑफिशियो में 3 होते हैं बच्चों, DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DCDL डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन का भाई ये तो होता है इन सभी में से शॉर्ट एक्टिंग है कौन सा, 8 से 12 घंटे हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए पैशरीज वजाइनल सपोजिटरीज को ही तो पैशरीज बोलते हैं। इनका वेट कितना होता है भाई, 4 से 8 ग्राम वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंजेक्शन गिवन इन सब एरेक्नोइड स्पेस जो होता है ना सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पर CSF होता है ना, सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो वहाँ पर जो इंजेक्शन देते हैं उनको इंट्राथीकल इंजेक्शन इसके लिए टर्म यूज होता है। इंट्रामस्कुलर हाइपोडर्मिक इंट्राएट्रियल होगा, ये इंट्राथीकल इंजेक्शंस होते हैं। रिसेप्टर प्रेजेंट इन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल, तो ये ग्लूट कौन से हैं, GLUT2 होते हैं। ओके, कौन से होते हैं, GLUT2, जो कि रिसेप्टर प्रेजेंट है बीटा सेल्स, पैंक्रियास के बीटा सेल्स में, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज को सेल्स में। ओके, ओक्टल रूल सिस्टम, ओक्टल नंबर सिस्टम, हाउ मेनी सिंबल्स और डिजिट्स, तो ओक्टल का मतलब इसे तो 8 ही समझ आ रहा है तुम्हें, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोवाइन या पोर्साइन पेप्सिन शो मैक्सिमम एक्टिविटी इन पीएच, तो पेप्सिन के लिए भाई तुम बता दो, तुम्हारा स्टमक में पेप्सिन से पेप्सिन बनता है, पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए तुम्हें हाईली एसिडिक, भाई स्टमक में जो एसिडिक एनवायरनमेंट में चाहिए होता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 1.5 से लेके 2.5 वाला जो है ऑप्शन जो क्या हो जाएगा बी। 1 लीटर कंसनट्रेटेड हीमोडायलिसिस फ्लूइड BPC एडेड टू हाउ मच वाटर आर्टिफिशियल किडनी में, तो ये किस में ऐड करेंगे हम 39 लीटर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे 1 लीटर कंसनट्रेटेड हीमोडायलिसिस फ्लूइड BPC ऐड करेंगे 39 लीटर वाटर आर्टिफिशियल किडनी, रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट फाइनल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इन द डायलिसिस डायसाइड सॉल्यूशन। ओके, जनरल मैकेनिज्म इज दैट एंजाइम कैसे काम करता है, भाई एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं, कैसे बच्चों, ये क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देते हैं, है ना, तो इंक्रीज नहीं कराएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देते हैं बच्चों। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन तुम्हारा क्या होता है बच्चों, लुगोल सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वस आयोडीन सोल्यूशन से, और आयोडीन टिंचर वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से, माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज होते हैं, ये तुम्हारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, माइक्रोब से तुम्हें मिलते हैं, माइक्रोब्स के अगेंस्ट तुम इनको यूज करते हो बच्चों। ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो याद रखना 1964 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इमिडाजोल डेरिवेटिव में मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप भी है भाई इसमें, है ना, नाइट्रो इमिडाजोल होता है, इमिडाजोल रिंग है हमारे मेट्रोनिडाजोल में। एमेटिन, तो एमेटिन और सिफेलिन तुम्हारे किस में प्रेजेंट होते हैं, या आइपिकैक में, तो या आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड होते हैं। ओके, बाकी क्लियोक्विनोल डिलॉक्सानाइड है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स, है ना, तो कितनी है 20, 15, 10 या 24, ठीक है। तो सेपरेट जो मूवेबल है ना, अगर मूवेबल जो बोन्स होती है वो 24 होती है जो मूवेबल होती है। ओके, वैसे 26 होता है लेकिन मूवेबल की बात करेंगे तो वो 24 होती है। फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, ग्लाइकोजन रिडक्टेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज या पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, कह रहे पायरुवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी जो होती है। तो मोस्ट कॉमन एंजाइम रिलेटेड ग्लाइकोलिटिक डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन आरबीसी रेड सेल की हीमोलिसिस। ओके, प्रेजेंट एंड वॉइस प्रेजेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर फ्रॉम डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन, तो ये तुम्हारा जो है सेंट्रल काउंसिल की बात हो रही है, तो वही 5 ईयर हो जाएगा, PCI का है ना। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। ओके, कफ मिक्सचर में एज एन एंटी एमिटिक देख लो कौन सा यूज हो रहा है भाई, ओंडानसिट्रोन तुम्हारा एंटी एमिटिक होता है बच्चों, 5-HT3 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है ना, ओंडानसिट्रोन 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है। स्टडी ऑफ मूवमेंट या पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, है ना, मूवमेंट ऑफ ड्रग का मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, है ना। ADME की स्टडी जो आप लोग पढ़ते हो ये फार्माकोकाइनेटिक में आता है, मूवमेंट या पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, ड्रग जो बॉडी में मूव कर रही है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। और डायनामिक में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिसेप्टर जाके बाइंड करेगी, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो डायनामिक में आता है। और जो ड्रग मूव कर रही है बॉडी में, ADME की स्टडी है, वो काइनेटिक में आती है तुम्हारी। ओके, और यहाँ पर जो है
ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फादर ऑफ मेडिसिन्स आपके हिपोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन्स हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है फादर ऑफ मेडिसिन वाला कई एग्जाम में। गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ओ वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं तो रिसीव करेंगे सिर्फ ओ वाले से, और ये दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं लेकिन सिर्फ रिसीव कर सकते हैं सिर्फ ओ वाले से। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है ना, तो मॉर्फिन कोडीन थिबेन आपके फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड में आते हैं बच्चों। मॉर्फिन कोडीन थिबेन। रिजर्पिन रोवोल्फिया का इंडोल अल्कलॉइड है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विनका में ये भी इंडोल अल्कलॉइड में आते हैं। एफेड्रिन एफेड्रा जो कि अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। तो यहाँ पर फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस आपका मॉर्फिन कोडीन थिबेन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी मॉर्फिन हो गया। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।